हाय एवरीवन, मैं हूं हर्षल अग्रवाल, आपका क्वांट एजुकेटर। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आप सभी का स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो मैं अनअकैडमी के इस यूट्यूब चैनल अनअकैडमी इंद्रधनुष पर। और दोस्तों, एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन आए हुए तकरीबन डेढ़ दो दिन हो गया है और हम सभी के मन में काफ़ी तरह के सवाल हैं, काफ़ी तरह की बातें हैं। हालांकि नोटिफिकेशन सबको क्लियर है, नोटिफिकेशन के बारे में सबको पता है। हमने और बहुत सारे एजुकेटर्स ने आपको तरह तरह से बताया है, समझाने की कोशिश की है, मगर फिर भी पिछले 2-3 दिन में देखा गया है तो काफ़ी लोगों के मन में काफ़ी तरह के डाउट्स क्रिएट हो रखे हैं। हालाँकि नोटिफिकेशन आने के 10 मिनट 5 मिनट के अंदर मैं भी सबसे पहले लाइव आ चुका था, आपको याद होगा। उसके अलावा फिर बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे एजुकेटर्स ने आपको समझाने की कोशिश की, मगर फिर भी पिछले 2 दिनों में इतने मैसेजेस मिले हैं रिगार्डिंग एसबीआई पीओ, तो इसीलिए ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। प्लीज़ देखिएगा क्या है। यहाँ पर सबसे पहले हम डिस्कशन करने वाले हैं मेजर हाइलाइट्स क्या है एसबीआई पीओ 2022 नोटिफिकेशन की, चेंजेस क्या है पैटर्न में चेंजेस में आप सभी को मालूम है। तो ये सब तो भैया हमारे को पता है, फिर नया क्या है इस वीडियो में? नया ये इस वीडियो में कि ना सिर्फ ये बल्कि हम ये देखेंगे इस पे हमको रिस्पॉन्ड कैसे करना है, रिएक्ट कैसे करना है, और क्या हमारे की आगे की रणनीति हो सकती है, क्या हमारी स्ट्रेटेजी हो सकती है जिससे हम ये जो चेंजेस आए हैं पैटर्न में इसको ओवरकम कर सके और फिर से हमारी एक विन विन सिचुएशन बन सके। तो चलिए शुरू करते हैं। मेजर हाइलाइट्स एसबीआई पीओ 2022 नोटिफिकेशन एंड पैटर्न। सबसे पहले अगर कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स का जिक्र मैं करूं आप लोगों से, तो रजिस्ट्रेशन चालू हो चुके हैं 22 सितंबर से और 12 अक्टूबर तक चलने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। दूसरी बात है, फेज 1 का एग्जाम 17, 18, 19, 20 दिसंबर है। एक एक चीज याद रखिएगा, बाद में काम आएंगी, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अभी डिटेल में इस चीज को, ठीक है भाई। ये चीजें काम आएंगी अभी, ठीक है। उसके बाद में फेज 2 का एग्जाम जैन 23 से फैब 23 बताने की कोशिश की गई है। साइकोमेट्रिक टेस्ट एक नई चीज आई है यहाँ पे। साइकोमेट्रिक के बारे में काफी तरह की भ्रांतियां हैं। साइकोमेट्रिक की डिटेल जो नॉलेज है वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। और इतना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती है साइकोमेट्रिक, ठीक है, हो जाएगा काम। पहले ये दोनों मेन है, फेज 1 फेज 2, यहाँ पर अटकता है मेन काम। फेज 1 निकल जाता है, फेज 2 सबसे टफ चीज होती है इसके पूरे सिलेक्शन प्रोसीजर की। तो साइकोमेट्रिक भी पहुंच जाएंगे, वो भी हो जाएगा। तो फरवरी मार्च 23 में वो होने वाला है। एंड देन कम्स इंटरव्यू एंड ग्रुप एक्सरसाइजेज जो होती है वो भी इसी फरवरी मार्च के महीने में होगा। और उसके बाद रिस्पेक्टिव रिजल्ट्स आपके ओवरऑल लेके स्कोर, फिर उसमें से उसको करते हैं, पूरा नॉमिनेट करते हैं, उसके बाद नॉर्मलाइज करते हैं, फिर आपके एक ओवरऑल कट ऑफ डिसाइड होती हैं, फिर उसके बाद में मार्जिनलाइज स्कोर निकलते हैं, फिर इन दी एंड जाके पूरा पूरा प्रोसीजर रिजल्ट आता है। दैट इज लॉन्ग प्रोसीजर, दैट इज नॉट आवर थिंग। हमारा जो काम है, हमारा काम है इनमें कैसे रिस्पॉन्ड करें, क्या करें, वो चीजें समझ लेते हैं इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, सबसे पहले तो कंसर्न जो आता है मेरा आता है वैकेंसी के रिगार्डिंग। हमेशा आप जानते हैं हर साल तकरीबन 2000 वैकेंसी का एसबीआई का मैं पिछले 3 साल से देख रहा हूँ। हमेशा एसबीआई लगभग 2000 वैकेंसी पर खेलता है और उन्होंने इस बार 1673 की है। न जाने क्यों वैकेंसी कम की गई है, बट इन दी एंड की है तो की है, उसका कोई इलाज नहीं है। तो सीधी सी बात है, वैकेंसीज कम हो गई है। इसमें से 1673 आपको नहीं दिखनी चाहिए, उसमें आपको दिखनी चाहिए आपकी क्या कैटेगरी और आपकी कैटेगरी में क्या वैकेंसी है। जैसे जनरल की तकरीबन 640-42 वैकेंसी होंगी, इसी तरह से ओबीसी में 400 करीब है, बाकी कैटेगरी में 160, 130 इस तरह की वैकेंसीज बांटी गई है, ठीक है। तो आप लोगों को ये देखना चाहिए कि हमारे पास कितना क्या क्या है, उसके हिसाब से आपको पता लगना चाहिए। अब भैया सबसे पहले आता है कि फॉर्म महंगा है। फॉर्म महंगा है, भरे या ना भरे? तो देखो, फॉर्म भरने या ना भरने मेरा एक ही इसमें मेरा बिल्कुल बिल्कुल बोल्ड स्टेटमेंट है, एकदम फुल क्लियर ओपिनियन है। अगर आपको लगता है कि आपकी तैयारी है, अगर आपको, अब वो तो भैया सबको लगता है, पता कैसे चलेगा? पता ऐसे लगेगा, लास्ट ईयर के नॉट ओनली शिफ्ट 1 के क्वेश्चन जो आपको हर जगह मिलते हैं, शिफ्ट 1 के क्वेश्चंस नहीं, प्रीलिम्स के 8 शिफ्ट जो हुई हैं, 7 शिफ्ट 8 शिफ्ट की सबके पेपर देखिए। वो मैंने अपने चैनल पे डाल भी रखे हैं, कोई बड़ी बात नहीं, आप वो भी देख सकते हैं। कोई अगर आप कहीं नहीं मिल रहे हैं तो वो भी देख सकते हैं। सारे डीआईज देखिए लास्ट ईयर के, सारे अर्थमेटिक देखिए, और उसके बाद पता करिए कि एग्जैक्ट लेवल क्या है, और फिर देखिए मैं कितना केपेबल हूँ। सेकंड थिंग, फिर देखिए मेंस का पेपर। मेंस के पेपर में मैं क्या क्या कर पा रहा हूँ, कितना कर पा रहा हूँ। मेंस का पेपर भी मैंने इंटरनेट पे प्रोवाइड कर रखा है, यूट्यूब पे मैंने प्रोवाइड कर रखा है, कहीं नहीं मिलता तो वो भी देख सकते हैं। क्वांट का मैंने दे रखा है, रीजनिंग इंग्लिश के सोर्सेज आप देख लीजिएगा, अपने एजुकेटर से बात कर सकते हैं। क्वांट का आपको मेरे यहाँ पर मिल जाएगा, यूट्यूब पर भी डाल रखा है, पूरा मेंस का पेपर सेम डे डाल दिया था लास्ट ईयर, ठीक है। तो पिछले साल के पेपर देख के आइडिया कीजिए। फिर आपकी इस साल की परफॉर्मेंस देख सकते हैं आप लोग कि भाई आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, आईपीएस क्लर्क कैसी परफॉर्मेंस रही है। अब पता लगा अंग्रेजी में आधे नंबर भी नहीं आ रहे हैं, 30 में से 15 नंबर भी नहीं आएंगे, या क्वांट में 40 में 10-10 नंबर पटके हैं अभी तक। तो अगर इतनी बुरी परफॉर्मेंस रही है तो मैं कहूंगा कि एसबीआई पीओ नॉट दिस टाइम, इसके बजाय एसबीआई क्लर्क और आईपीएस पीओ पे जाएं और उनमें थोड़ी ज्यादा एफर्ट करें, ज्यादा और भी ज्यादा एसबीआई क्लर्क पे जाएं और वहां एफर्ट करें। क्योंकि ये एग्जाम बेस्ट से बेस्ट जो होते हैं ना, जिनकी पूरी तैयारी कंप्लीट है, वो लोग देते हैं। उनके बीच में खतरनाक कंपटीशन होने वाला होता है। इट इज नॉट टू डिमोटिवेट यू, बट इट इज फैक्ट।
ठीक है, यहां पर सारी चीजें बिल्कुल एकदम जो एलीट प्रिपरेशन जिनकी चल रही है ना, खतरनाक प्रिपरेशन है, सारे डाउट वाउट तो सब क्लियर है, बेसिक तैयार हो चुका है, अब बस अच्छी अच्छी हाई लेवल प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके लिए बेसिकली एग्जाम है। आप लोग इसमें टेंशन लेके एक बड़ा एग्जाम खराब ना कर दें, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं पीओ ही बनना है ना, इसी साल बनना है, तो इससे बढ़िया आपको इससे लगभग 5 5.5 गुना 6 गुना वैकेंसी वाला एग्जाम आईबीपीएस पीओ अगले महीने शेड्यूल्ड है, और आईपीएस पीओ में वैकेंसी अभी लगभग 8,000 करीबन है, और वो जाके 9 9,500 तक भी जा सकती है, तो इससे 5.5 6 गुना वैकेंसी का एग्जाम हो सकता है। तो मैं ये चाहूंगा कि आप उस पर बहुत बढ़िया फोकस रखें, और वैसे भी इसका एग्जाम बहुत लेट है, अगर आप फॉर्म भर भी रहे हैं तो एकदम इसमें डूबने की जरूरत नहीं, इसका मैंने आपको बताया था एग्जाम डेट याद रखने को बोला था दिसंबर के आसपास, आईपीएस पीओ अभी नेक्स्ट मंथ होना है, तब तक आईपीएस पीओ का मेंस वेंस सब हो चुका होगा जब इसका प्री आएगा। तो अगर फॉर्म भर भी रहे हैं तो ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस ध्यान रखिए, मुझे कैसे पढ़ना है, पहले आईपीएस पीओ आने वाला है, एसबीआई क्लर्क आने वाला है, हालांकि तैयारी का सिलेबस सेम है बट लेवल का फर्क है, मेंटेलिटी का फर्क है, आप पहले ही मेंटेलिटी बनाएंगे नहीं मुझे तो सिर्फ एसबीआई पीओ बनना है, तो आईपीएस पीओ में क्या करेंगे, एसबीआई क्लर्क में क्या करेंगे, तो ये कुछ बातें ध्यान में रखने की चीजें हैं। अब आती है सबसे बड़ी कारस्तानी हुई है, वो हुआ है मेजर चेंज इन पैटर्न। पैटर्न में गजब के कुछ चेंजेस देखने को मिले हैं, वो क्या है देखो, रीजनिंग और क्वांट में देखो, पहली बात तो क्वांट का सिलेबस समझ लो, बच्चे बोलते हैं सर मेंस के क्वेश्चन नहीं बनते, प्री के बन जाते, क्योंकि मेंस में क्वांट का सिलेबस होता ही नहीं, मेंस में होता है डेटा एनालिसिस और डीआई। डेटा एनालिसिस डीआई क्या होता है, डीआई में लॉजिकल अर्थमेटिक, अर्थमेटिक कम लॉजिकल ज्यादा आती है, एसबीआई में लॉजिकल डीआई आपको पता है, लॉजिकल डीआई यूट्यूब पे लिखेंगे आपको दिख जाएंगे, मेरे बहुत सारे सेशन दिख जाएंगे। इसके अलावा अर्थमेटिक उस तरह से नहीं आता जिस तरह से आप पढ़ रहे हैं, 1 लाइनर 2 लाइनर 3 लाइनर क्वेश्चन, बड़े बड़े क्वेश्चन, ऐसा नहीं होता, सिंगल फिलर, डबल फिलर, डबल फिल के बाद डेटा सफिशिएंसी, क्वांटिटी कंपैरिजन, मैचिंग बेस्ड डीआई, इस तरह का कंटेंट अर्थमेटिक में डाला जाता है, जिसको हम बोलते हैं डेटा एनालिसिस होता है, मतलब एक डेटा सेट होगा उसको किस तरह से एनालाइज आप कर पा रहे हैं, वो चीजें होती है, ना कि सीधा सीधा उठा के अर्थमेटिक डाल दिया जाए, तो ये चीज समझ लीजिएगा। अब क्या देखिए, होता ये था लास्ट ईयर ये भी 60 ये भी 60, इन दोनों के 60 नंबर हटा के 20 नंबर बचाए, मतलब 10 नंबर हटाए, 50 किया, ये 20 नंबर बढ़ा के सीधे सीधे उठा के यहां डाल दिए गए जीए। तो भैया इसका मतलब जीए बहुत बड़ा वेटेज हो गया, हम जीए आज से पढ़ने लग जाए, बाकी सब्जेक्ट छोड़ दें, ऐसा कर दें वैसा कर दें, तो ये करने की जरूरत नहीं है। पहली बात तो बात समझ आ गई, ये करने की कतई जरूरत नहीं है, क्योंकि एक चीज आपको बेसिक बताता हूं, ऐसा नहीं कि उसके कम नंबर हो गए ज्यादा नंबर हो गए तो कट ऑफ में क्या हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। देखो डरने वाली बात नहीं है, कई बच्चे पैनिक कर रहे हैं, तो क्या आप क्वांटिज्म पढ़ना छोड़ दें, तो क्या आप जीए में शिफ्ट हो जाए, ना ना ना, ये सब मत करना। बेसिक सी बात ये है, रीजनिंग हो या क्वांट हो, क्या कोई पूरा पेपर करके आता था एसबीआई मेंस का, कोई है सब बच्चा जो पूरा 35 में 35 करके अटेम्प्ट आ गया, नहीं है आज तक कोई। 35 में 35 एसबीआई मेंस में हो ही नहीं सकता अटेम्प्ट, क्योंकि इतना लेंथी पेपर होता है। जनरली जो बच्चा ठीक ठाक पढ़ाई करता है वो 15-16 नंबर का अटेम्प्ट करता है, नंबर 60 में। जो ठीक और बढ़िया होता है वो 20-21। लास्ट ईयर मेरा एक स्टूडेंट हाईएस्ट 35 में से 28 या 9 अटेम्प्ट करके आया था क्वेश्चंस, 35 में से 28-9 के आसपास अटेम्प्ट किए थे, और ऑन एन एवरेज जो बहुत बढ़िया क्लास के होते हैं ना ब्रिलियंट बच्चे, उनका अटेम्प्ट 24-5 था, और बाकी सबका अटेम्प्ट 17-18, और जो एकदम ही क्वांट कम पढ़ते हैं, ज्यादा फोकस दूसरे सब्जेक्ट पे करते हैं, उनका 12-13 अटेम्प्ट था, और जिन्होंने खराब परफॉर्म किया वो 4-5 क्वेश्चन तक भी पहुंचे अटेम्प्ट में। तो इस तरह का वेरिएंस रहता है, मतलब इक्का दुक्का कोई स्टूडेंट होता है एक बैच में जो 25 से ऊपर अटेम्प्ट कर रहे हैं एसबीआई में, तो इसका मतलब तो यही हुआ ना यार, वहां 60 की जगह 50 किया, बहुत बढ़िया, 35 की जगह 30 क्वेश्चन किया, बहुत बढ़िया। जब हम अटेम्प्ट नहीं कर सकते, फालतू हमारा नंबर वेस्टेज नहीं होंगे, अब फालतू मार्क्स तो खराब नहीं होंगे। जब अटेम्प्ट ही 24-25 मैक्स जाता था, कोई बच्चा गलती से 28-29 पहुंच गया एक, अब 35 के 30 क्वेश्चन करने से उल्टा बढ़िया ही तो हुआ, हमारे तो आउट ऑफ मार्क्स ही तो कम हो गए, हमारे गेनिंग मार्क्स तो वही आने वाले हैं, आउट ऑफ टोटल मार्क्स कम हो गए हैं, तो बहुत बढ़िया हो गया है। तो क्वांट में घबराने की जरूरत नहीं, उल्टा फायदा हुआ है मेरे हिसाब से आप लोगों का। सेम गोज इन रीजनिंग, रीजनिंग भी पूरा पेपर अटेम्प्ट करना मुश्किल था उतने लिमिटेड टाइम में, रीजनिंग में कुछ क्वेश्चन कम होके अगर मजा आ रहा है आप लोगों को, तो ओवरऑल नीचे टोटल मार्क्स कम हो रहे हैं, परसेंटेज आपका सब्जेक्ट बढ़ेगा ही, घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, बात रही जीए की, दैट हैज टू बी टेकन वेरी सीरियसली नाउ, क्योंकि जीए बीए इकोनॉमी जो भी है, सिलेबस बहुत बड़ा है, जनरल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, इकोनॉमी, ये सब कुछ एसबीआई में रहता है। एसबीआई का पेपर सही में जबरदस्त आता है, तो मतलब ऐसा पेपर आता है कि आप देखेंगे तो मतलब एक बार लगेगा कि डेटा शीट दे दी है, क्या दे दिया है। उसके लिए मुझे लगता है जीए की सिर्फ और सिर्फ क्लासेस पे रिलाई मत कीजिए अब आप, और जीए की किताबें और टेक्स्ट मटेरियल भी काफी बड़ी है, अनअकैडमी के नोट्स हैं, और भी कहीं कहीं यदि नोट्स और आपको चीजें टीचिंग एड्स वगैरह पसंद आ रहे हैं तो उन पर ज्यादा जाइए, नोट्स और मटेरियल ज्यादा करिए, क्लासेस सिर्फ डायरेक्शन के लिए लीजिए, क्योंकि अब आपके पास इतने कम टाइम में, जो आप कह रहे हैं कि जनवरी में मेंस करवा देंगे और सितंबर अभी खत्म होने वाला है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3-3.5 महीने में अगर आप सोचें एसबीआई का पूरा सिलेबस आप इन क्लास देख लेंगे, नॉट पॉसिबल।
इकोनॉमी पूरा एक टॉपिक डाल दिया इन्होंने, जीए बीए टॉपिक है पूरे, है ना, जनरल अवेयरनेस। तो क्लासेस में उतना कवर नहीं हो सकता जितना आप एक घंटे में नोट्स ज्यादा पढ़ सकते हैं। कुछ जो डिफिकल्ट टॉपिक लगता है समझने के लिए कि याद नहीं हो रहा, डिफिकल्ट लग रहा है, उसके लिए आप क्लास देख ले, मगर यू कैन नॉट अफोर्ड मोर कि 1 आवर 2 आवर की क्लास देख के एक टॉपिक समझ रहे हैं। दिस इज नॉट यूपीएससी। यहां पर आपसे ये नहीं पूछता कि ऐसा इवेंट क्यों हुआ, ऐसा इवेंट क्या सोच के कारण हुआ होगा और इसके क्या परिणाम हो सकते हैं, कोई नहीं पूछ रहा आपसे, है ना। यहां पर क्वेश्चन होते हैं कहां हुआ था, कब हुआ था, किसके बीच में हुआ था, क्या रेट क्या थी उस दिन, उसका नाम क्या था, बजट क्या था, ऐसी चीज होती है। वो रेट क्या है, वो स्कीम क्या है, क्या क्या हुआ, कहां हुआ, ठीक है, कब हुआ, ये सब यूपीएससी में क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसके कारण हुआ, ये सब होता है। तो इसीलिए क्यों कैसे हुआ इन सब पे डिस्कशन की जरूरत पड़ रही है डिटेल। यहां पर इतनी डिटेल डिस्कशन की नहीं, ऑब्जेक्टिविटी वाले क्वेश्चन होते हैं, कोई सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही आते हैं कि हाँ भाई ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मतलब खाली मेरा ऑप्शन और उससे नहीं है कि बड़े आंसर लिखने का मतलब ये है कि आपकी सोच नहीं चेक होती कि इसके बारे में आपके क्या विचार है साहब। अच्छा बैंक ने रेपो रेट तो आप क्या मानते हैं, मतलब क्या करने की उम्मीद है इस बार गवर्नमेंट को, ये यूपीएससी की बात है। हमारे लिए होता है रेपो रेट घटाई बढ़ाई, बस खत्म, उतनी रेट चल रही है, उतना लोन हुआ, ये हुआ, वो स्कीम आई देश में, वो नहीं आई, वो पुरानी स्कीम है, वो बैंकिंग स्कीम है, नहीं है। सब ऑब्जेक्टिविटी वाले क्वेश्चन है, या तो है या तो नहीं है, सोच नहीं डाल सकते आप उसमें। तो इसलिए लॉन्ग डिस्कशन आर नॉट नीडेड, ज्यादा किताबों पर आइए तब आप ज्यादा से ज्यादा मटेरियल कवर कर पाएंगे। ये मेरा ऐसा सुझाव है इस सिलेबस को लेके। उम्मीद है आप सभी को सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, और मुझे लगता है कि अब जो आने वाले एग्जाम्स हैं उनमें सबसे पहले आपको लेवल चेक कर लेने चाहिए अपने पेपर्स को देख के। अब जैसे आप छोटी सी एक एग्जांपल देता हूं, एसबीआई पीओ की बात कर लीजिए, आप उसकी तैयारी कर रहे होंगे, उम्मीद है शुरू करने का जोश आ गया होगा, सब कुछ बढ़िया है। एसबीआई पीओ में लास्ट ईयर जो डीआई पैटर्न देखे गए हैं, प्रीलिम्स एग्जाम की बात करो, मेंस तो छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, मेंस तो होता ही सबको मालूम है। प्रीलिम्स के एग्जाम में एसबीआई पीओ में डीआई में 3-3 4-4 5-5 लाइन तक के क्वेश्चन थे। क्यों थे भाई, अब बच्चों को नहीं मालूम है, एक एक लाइन 2-2 लाइन के क्वेश्चन कर रहे हैं, तो ये चीज समझनी होगी। तो ऐसा ही एग्जैक्ट एग्जाम लेवल मिल जाए आप लोगों को, इसीलिए कुछ कोशिश की है। देखिए क्या है, आईबीपीएस पीओ प्री के क्वांट की तैयारी के लिए मैं अपनी टेस्ट सीरीज ला रहा हूं अनअकैडमी के स्पेशल वाले प्लेटफॉर्म पे, जो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा सभी लोगों के लिए, फ्री पेपर है ये बिल्कुल, ठीक है। तो इस फ्री टेस्ट सीरीज में क्या होगा, 26 तारीख से शुरू हो रही है, 26 को पहला पेपर 10 AM होगा, और आगे के जो पेपर्स होंगे वो आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी, ठीक है। कम्युनिटी पे डिटेल मिल जाएगी, यूट्यूब पे कम्युनिटी, अनअकैडमी मेरी कम्युनिटी डिटेल मिल जाएंगी, मेरे टेलीग्राम, मेरे यूट्यूब कम्युनिटी और अनअकैडमी की कम्युनिटी पे, तीनों जगह आपको नोटिस दे दिए जाएंगे कि भाई कब कब क्या क्या है। 26 तारीख से शुरू हो रही है 10 AM, ठीक है। और पहले दिन आपको मोटिवेट करने के लिए इसमें प्राइजेस भी रखे गए हैं, ठीक है। तो आईपीएस पीओ के लिए मॉक टेस्ट सीरीज है, एसबीआई पीओ जो देना चाह रहे हैं उनके लिए भी काम के लेवल सेम ही रहता है, और प्रीलिम्स के एग्जैक्ट उस लेवल के पेपर मिलेंगे जो एग्जाम में रियल में आ रहे हैं। लॉन्ग डीआई जैसे लास्ट ईयर एसबीआई पीओ में 35 में से सिर्फ 5-5 क्वेश्चन स्पीड मैथ के थे, 5 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन, बाकी कुछ था ही नहीं, बाकी सिर्फ अर्थमेटिक और डीआई थे। तो उस तरह के उस लेवल के पेपर बनाए जाएंगे जो आपको शायद कहीं नहीं मिल रहे हैं, और ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। तो आप लोग आ सकते हैं, आईपीएस पीओ की जो मेरी टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे होगी। दूसरी चीज इसके अलावा जो अपना यूट्यूब चलता है 10 AM पर, वहां भी क्लास लगाएंगे, अनअकैडमी इंद्रधनुष पर भी क्लास लगाएंगे, सारी फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस है। और साथ ही साथ में आईपीएस पीओ प्री की बात करूं, हालांकि आपको पता है जैसे मेरा 12 PM पर एक कोर्स चलता है, आपको मालूम है राइट, 12 PM पर मेरी क्लासेस चलती है, मेंस की डेली चलती है अनअकैडमी पर। उम्मीद है आप सबको मालूम है, नहीं मालूम है तो देख सकते हैं, 12 PM डेली मेंस की ही क्लास चल रही होती है, वीकेंड पे जनरली नहीं होती, बाकी हर दिन चलती रहती है। 12 PM पे मेंस की क्लास होती है, आपके जितने भी मेंस से आने वाले उन सभी के लिए उपयोगी है। तो इसमें आया कीजिए, लगातार मैसेज है, भैया एसबीआई क्लर्क कब शुरू करोगे तो बता देना, आरआरबी पीओ कब शुरू करोगे बता देना, एसबीआई पीओ करोगे तब बता देना। यार ये प्रोसेस होती है, हैबिट होती है, क्वांट में ऐसे नहीं चूज करके आया जाता कि आज के दिन आऊंगा आज नहीं आऊंगा, क्वांट एक हैबिट की तरह होती है, रेगुलरली आपको करना पड़ता है, पहली चीज। इसके अलावा 3 अक्टूबर से शाम को 6:30 से 7:30 अपन चलाने वाले हैं प्रीलिम्स की क्लास भी अनअकैडमी प्लस, ठीक है। और इस कोर्स का नाम होगा रफ्तार, क्या होगा, रफ्तार कोर्स होगा। तो रफ्तार शुरू हो रहा है 3 अक्टूबर शाम 6:30 7:30, ये है प्रीलिम्स के लिए, और दिस इज फॉर मेंस। तो प्रीलिम्स में फालतू में वो चीजें नहीं कराई जाएंगी जिसको सब लोग जानते हैं कि भाई स्पीड मैथ करा रहे हैं खाली बैठ बैठ के, जबकि आप 35 में से 5 रहे हैं। यहां पर अपन डीआई प्रीलिम्स की और अर्थमेटिक प्रीलिम्स का तैयार करेंगे, ताकि 15 अक्टूबर को यदि आईपीएस प्री हो जाता है तो हमारी अगले 10 से 12 दिन में बहुत बढ़िया क्रैश कोर्स टाइप की चीज कंप्लीट हो जाए। तो अगर आपको अनअकैडमी प्लस पे पढ़ना है, अनअकैडमी आइकॉनिक पर मुझसे पढ़ना है, तो उसके लिए आप अनअकैडमी का कोई भी सब्सक्रिप्शन अगर लेते हैं, चाहे प्लस चाहे आइकॉनिक चाहे लाइट टेस्ट सीरीज के लिए, कोड का जो इस्तेमाल करना है वो है LC लाइव,
LC लाइव मेरा कोड है, साथ ही साथ में LC 100 भी मेरा ही कोड है। इनमें से कोई भी कोड इस्तेमाल कीजिए और आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और मुझसे पढ़ सकते हैं। बाकी टेस्ट सीरीज जो है हमारी वो अनअकैडमी स्पेशल में भी चल रही है, तो आप वहां भी ज्वाइन कर सकते हैं और वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है। 26 तारीख को पहला टेस्ट। तो उम्मीद है आप सभी को SBI PO से नोटिफिकेशन जुड़ी सारी चीजें क्लियर हुई होंगी, कैसे क्या करना है ये क्लियर हुआ होगा, और साथ ही साथ में पैटर्न चेंज पे भी एक बढ़िया सा हमने कॉन्सेप्ट डिस्कशन कर लिया। तो देखते रहिए अनअकैडमी इंद्रधनुष चैनल को और एंजॉय करते रहिए अपनी पढ़ाई को, और ऑल द बेस्ट आपके आने वाले एग्जाम। थैंक यू सो मच।